ऐसे संत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने, जो तीर्थ यात्री जाते थे, जो संत जाते थे मानसरोवर, कैलाश, बद्रीधाम, ये जिनके लिए रास्ते में वो उनकी सेवा के लिए तपस्यारत हुए, वो आज लटुरिया आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको 1898 के संत लटुरिया वाले के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ में एक कथा नीम करोली की उसी से जुड़ी हुई है और कैसे बना ये लटुरिया आश्रम और कैसे बनी ये भव्य बजरंग गुफा। देखिए सचित्र। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, देखिए चमत्कार तो बहुत होते हैं, लेकिन संत जीवन को इस तरह से जिया कि लोभ पास में नहीं था। संत के जीवन का पूरा मानक जो गुण होने चाहिए वो जिए और मैं आपको इन अंकों के माध्यम से जो हिमालय की कंदराओं में जिन्होंने तपस्या की है उनके जीवन के बारे में जितना पता चल पा रहा है मैं बता रहा हूं। और ये घटना 1898 की है, 1898 की घटना है। और वहाँ घटना भी जगह बता दूं मैं आपको, हल्द्वानी की। आजकल वहाँ मंदिर है और वहाँ पर एक संत आए थे। वो 1898 में जहाँ हल्द्वानी का जो मेन मार्केट है वहाँ बिल्कुल घना जंगलात था, वन था, शीशम के पेड़ थे, हल्दू के पेड़ थे। आपको पता है बहुतायत मात्रा में वहाँ जो संख्या में हल्दू के पेड़ होने की वजह से ही उस क्षेत्र का नाम हल्द्वानी पड़ा है ना। तो वहाँ घना जंगल था, संत लोग जंगल में ही रहते थे। तो 1898 में एक संत आए, गोकुलदास जी, जिनका चित्र आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब बहुत प्रमाणित चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। 1898 में जिस समय वो वहाँ आए, अब कुछ शिष्य थे उनके साथ और उन्होंने थोड़ी सी जगह वहाँ पर साफ कराई और वहाँ पर अपना आश्रम चिमटा गाड़ दिया। अब जहाँ संत होते हैं लोगों का आना जाना होता था और वो तो ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पर कैलाश, मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ यानी तीर्थ यात्राओं के लिए जो लोग निकलते थे वो लोग वहाँ पर विश्राम करते थे और उन्हीं की सेवार्थ उन्होंने वो स्थल चुना था। संत आते जाते रहते हैं, संत कहीं एक स्थायी निवास बहुत कम बनाते हैं और निवास भी अगर उनके बन जाते हैं तो कुछ दिन रहते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह। मैं उन संतों की बात करता हूं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने जीवन बलिदान किए हैं। बलिदान में इसलिए कहूँगा कि उन्होंने पूरे जीवन स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ आम जनता के लिए किया। तो संत गोकुलदास जी वहाँ पर आए हुए हैं, संत के साथ कुछ शिष्य हैं, झाड़ झंकाल वहाँ साफ किए और चिमटा गाड़ के बैठ गए सब। और लोग आने लगे और जो लोग आते जाते हैं तीर्थयात्री उन्हें पूरी सुविधा देने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही नाम हुआ तो जो वन के अधिकारी होते हैं या वन की देखभाल का जिन्हें जिम्मा होता है वो आए। एक अधिकारी आके कहते हैं, आपने यहाँ ये आश्रम कैसे बना लिया? यहाँ जगह ये भूमि जो है वन की है, जंगलात, ये आप नहीं यहाँ रह सकते। महाराज जी ने कहा कि अरे बैठिए भाई, हम नहीं रह सकते, हम कौन यहाँ रहने आए हैं? हम तो यहाँ सेवार्थ बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। यहाँ से जो भगवान दर्शन के लिए आ रहे, तीर्थ के लिए, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और तुम बताओगे हम चले जाएंगे लेकिन थोड़े दिन बैठे।
वो अधिकारी चला गया, संतुष्ट हो गया कि बाबा जी हैं, चले जाएंगे, और उनका मन भी वहाँ से जाने का था। लेकिन याद रखिएगा, संत जन ईश्वर की कृपा में होते हैं, और मैं तो ये कहूँ कि अगर वास्तव में आपको संत दर्शन हो जाए तो वो ईश्वर के ही दर्शन हैं। संत गोकुलदास जी वहाँ पूजा हवन, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ पर आदमी को आत्मिक शांति मिलती है। तो लोग आते हैं, मिलने लगे। अब होता क्या है कि धूनी जमी हुई है, पीपल का वृक्ष भी है, वहाँ पर शिष्य हैं, जो लोग आते हैं उनका अतिथि सत्कार होता है। तो अब कीर्ति फैल रही है और वो वहाँ से जाने का मन बनाते हैं कि ठीक है, अब हो गया। लेकिन तभी क्या होता है कि जो आश्रम बना था उनका, उसके सामने से रास्ता था। तो रास्ते से एक अंग्रेज, 1898 अंग्रेजी होंगे ना, तो उच्चाधिकारी, बहुत वन विभाग का उच्चाधिकारी था, वो वहाँ से गुजर रहा था। अचानक उसका हाथी बैठ गया, हाथी पर सवारी करके निकल रहे थे। हाथी वहाँ पर बैठ जाता है आश्रम के सामने, फिर महावत बहुत कोशिश करता है और वो हाथी उठता नहीं है। अब वहाँ से और लोग जो गुजर रहे थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कैसे कहा होगा नहीं पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि तुम जाके यहाँ पर संत रहते हैं, उनको आपने नमन नहीं किया, उनको नमन करो, हाथी उठ जाएगा। वहाँ जो उनके और सहायक अधिकारी होंगे उन्होंने समझाया, तो वो अंग्रेज उतरा हाथी से, बैठ तो गया ही था, उतर ही गया होगा। तो वहाँ संत गोकुलदास जी बैठे थे, और तब तक गोकुलदास जी का नाम भी मैं आपको बता दूं दूसरा हो गया था। आप कहेंगे नाम कितनी जल्दी, उनका जो महात्मा नाम, महात्मा की जब उसमें जाते हैं तो वो नाम था संत गोकुलदास। लेकिन उनकी जटाएं जो थी ना, आप चित्र में देखें तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो बहुत लंबी लंबी जटाएं, जिनको लट कहते हैं ना कि तुम्हारी लटें बहुत बड़ी हैं। तो ऐसे ही वो लटुरिया बाबा हो गए, वहाँ क्षेत्र में उन्हें लोग लटुरिया बाबा कहने लगे। उन्हें आप लटुरिया बाबा से आप प्रार्थना करो, हाथी उठ जाएगा। अंग्रेज पहुँचा, प्रणाम किया, और उसने बताया अपने टूटी फूटी अंग्रेजी में। तो उन्होंने वहीं बैठेगा, अरे भाई क्यों परेशान करता है तू, उठ जा। इस तरह से जब उन्होंने वहाँ से कहा, हाथी उठ गया। अंग्रेज जब आया, महावत ने इशारा किया, वो फिर बैठ गया, अंग्रेज सवार उस पर बैठ के चला गया। अब संत महात्म को देखने के बाद उस उच्चाधिकारी अंग्रेज के मन में श्रद्धा जाग गई। अक्सर वो उनके पास आने लगा, और एक दिन वो आता है और लटुरिया महाराज जी से कहता है, तुम यहाँ का जगह ले लो। तो अब हिंदी तो ऐसी होगी उसकी, तो महाराज जी ने कहा कि हम संत लोग हैं, हमको क्या करना जगह का, क्या लेना देना हमारा उससे। नहीं, हम डेटा है। अब कहा हम नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए। कहते नहीं, हमको सुना है तुम डाल रहे हो यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नहीं, रहेंगे, लेकिन मन होगा तब चले जाएंगे। तो उसने अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप यहीं रहिए। उनके और लोग जो सहायक अधिकारी थे उन्होंने कहा कि बाबा जी आप यहीं रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी जगह चाहिए वो अलॉट कर दी जाएगी। इनको यही इनके पावर में है, ये लिख देंगे आश्रम के नाम। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमको कोई जगह आगे का कोई मतलब नहीं है, हम जगह आपसे लिखा लेंगे, तो हमें क्या करना। शिष्यों ने कहा कि महाराज जी यहीं रहो, यहाँ सेवा बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और सब कुछ काम सही चल रहा है। तो फिर बहुत मनाने पर, मोहब्बत करने पर लटुरिया बाबा मान जाते हैं। वो उसके साथ जो अधिकारी वो कहते हैं और क्षेत्र बढ़ा लो, इसको जितना बढ़ाना है उतना लिख देते हैं। तो उनके जो प्रमुख शिष्य थे लटुरिया बाबा के, उन्होंने कहा कि जितना
हमारा साफ सफाई किया हुआ क्षेत्र, बस इतना ही दे दो, इसी में काम हो जाएगा। भैया वो दे दिया गया और क्षेत्रवासियों ने लटुरिया महाराज से कहा कि अब साहब आप यहीं रहिएगा। बाबा जी ने भी फैसला बदल दिया, वो वहीं रहने का विचार करने लगे। विचार किया, फिर फाइनली कर दिया कि साहब हमको यहीं अब तपस्या करनी है। तो उन्होंने फिर जो उनकी कुटिया थी, कुटिया के सामने उन्होंने एक पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष लगाया। पीपल और बट वृक्ष आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, उनके कर कमलों से लगाया हुआ। पूरे जीवन उन्होंने वहां पर तपस्या की। और मैं आपको बताऊं कि उनकी समाधि स्थल भी वहीं पर है। मैं समाधि स्थल का भी आपको चित्र दिखा रहा हूं, जो उनका मंदिर है वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद उनके शिष्य, परंपरा में एक होता है ना, उन्होंने सेवा की वहां पर। और मैं आपको एक उसी जगह से जुड़ी हुई घटना बताता हूं, सन 1961 की। आज वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, बाबा नीम करोली विराजमान है, बाबा लटुरिया जी विराजमान है, वहाँ पर शंकर जी हैं और देवी देवता हैं। बहुत अच्छा परिसर है। इसमें वहाँ के कमेटी के जो मेंबर हैं वो उसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे मित्र सतीश चंद्र अग्रवाल जी, जो इनकम टैक्स कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो उनकी महती भूमिका है उस लटुरिया बाबा के आश्रम को बढ़ाने में। तो उसके चित्र भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। भव्य मंदिर बन गया है वहाँ पर। जब आप हल्द्वानी से बरेली की तरफ जाते हैं उसी रोड पर है, और जब कभी मौका मिले तो ज़रूर देखने जाइएगा वहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा था कि 1961 में एक घटना हुई, क्योंकि संत जहाँ पर तपस्या कर देते हैं वो जगह एकदम पाक शुद्ध हो जाती है। उस जगह पर भी अगर आदमी खड़ा हो जाता है तो उसको सुकून मिलता है। लोगों ने कहा पूजा स्थल तो 1898 से वहां हो रही थी, तो 1961 में जो लोग वहां कमेटी में थे, जो लोग और थे उसको देखने वाले, उन्होंने कहा है मंदिर बन जाना चाहिए, बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं इसको, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका पुनरुद्धार करके और अच्छी तरह से इस जगह को करते हैं। कमेटी ने डिसाइड किया कि बाबा नीम करोली, उस समय कैची धाम में महाराज जी उस क्षेत्र में ही सक्रिय थे, तो बाबा नीम करोली को बुलाया गया। बोले आप इसका भूमि पूजन कर दीजिएगा और इस पर मंदिर बनेगा, साहब लटुरिया बाबा का मंदिर बनेगा। बाबा नीम करोली निर्धारित तिथि को आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, और भूमि पूजन जिस समय संपन्न हो जाता है उसी समय ट्रस्ट के कुछ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये और जो बाबा महाराज जी भूमि पूजन करने आए हैं और लोग हैं जो बनवा रहे हैं, कहीं यहाँ कब्जा करने जैसी स्थिति तो नहीं है। बहरहाल वो भूमि पूजन विवादग्रस्त हो जाता है, और विवादग्रस्त होता है तो बाबा नीम करोली वहाँ उठ खड़े होते हैं और बोले कि मैं जा रहा हूँ, मंदिर यहीं बनेगा। और इतना कह के वो 1961 में चले आते हैं। समय गुजरता रहता है, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वहाँ राधा कृष्ण भगवान, बहुत विशाल मंदिर वहाँ पे बन चुका है, और मैंने वहाँ से आपको एक बार लाइव भी दिखाया था। चलिए चित्रों के माध्यम से आपको हम दर्शन करवा देते हैं। आप जैसे ही लटुरिया आश्रम के बाहर द्वार पर खड़े हैं और आप देखेंगे तो आपको महाभारत कालीन बहुत ही सुंदर दृश्य, जहाँ पर कृष्ण भगवान संदेश दे रहे हैं गीता का अर्जुन को, तो वो दृश्य आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जब मंदिर में अंदर जाएंगे तो आपको राधा कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। आप दर्शन करवाते रहिएगा, मैं बताता रहता हूँ। राधा कृष्ण भगवान के दर्शन आप कर लीजिएगा, बाबा नीम करोली के दर्शन वहाँ पर होंगे, शिव जी के दर्शन होंगे। ये मुख्य परिसर में स्थित है ये मंदिर, और सामने बहुत बड़ा हॉल है भक्तों को बैठने का। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ, इसी आश्रम में एक बजरंग गुफा है,
उस गुफा में बहुत सुंदर, आप गेट पर पहुंचिएगा, देखिए यही चित्र आपको वहाँ पर हनुमान जी के रूप में, पंचमुखी हनुमान जी जिनके मुख हैं, आप देखिए बहुत सुंदर चित्र है। और आप इसमें घुस रहे हैं, पूरे बजरंग गुफा का चित्र दिखा दीजिएगा। आप जैसे ही चलेंगे, आपके दाहिने हाथ पर गंगा जी का अवतरण, शिव जी खड़े हुए हैं और देवता भगीरथ भी हैं। भगीरथ की मनोदशा बहुत अच्छी चित्रित की है। मैं उस कलाकार को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी चित्रकला के माध्यम से ये सुंदर चित्र दिया है। तो आप ये चित्र देखिए। इसके बाद थोड़ा सा अंदर चलते हैं गुफा में। आप हनुमान जी को उनकी माता पिता की गोदी में देख रहे हैं और फिर उनकी लीलाओं के बड़े चित्र दिए हैं इसमें, क्योंकि बजरंग गुफा है। इसमें हनुमान जी सूर्य की तरफ अपना मुख में रखें, सूर्य को मुख में रखने के लिए एक चित्र दिया है यहाँ पर। ताड़का जो राक्षसनी है उसके मुख में वो जब जाते हैं तो एक चित्र, बहुत अच्छा चित्र दिया है इसमें। बड़ी अच्छी अच्छी मनमोहक मुद्राएं हैं हनुमान जी की। हम आपको इसमें रामायण की बहुत अच्छे चित्र हैं, क्योंकि रामायण हनुमान जी हैं उसमें। तो रामायण के चित्र में चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसमें अयोध्या से दशरथ जी हैं, उनके गोदी में ये लाल हैं, एक दरबार का दृश्य है। इसके बाद आप चले आते हैं हनुमान जी की भूमिका में, चलते हैं। चलिए, ये सीता माता अशोक वाटिका में है, वहाँ का दृश्य है। फिर उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस किया है, वहाँ का दृश्य है ये। इसके बाद एक चित्र आपको दिखवाते हैं जहाँ पुल बना हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा पूरी रामायण में इन्हीं चंद मिनटों में आपको दिखा दूंगा और आपको पूरा आनंद आएगा। बहुत अच्छे चित्र हैं। आप समुद्र पर सेतु बन रहा है। इसके बाद हम आपको दिखवाते हैं सबरी के बेर खा रहे हैं भगवान राम। जब अयोध्या से वन के लिए चले थे तो केवट चरण धोने के लिए आतुर है। वहाँ पर आप देखेंगे कि सीता की खोज हुई। इसके बाद वहाँ पर अयोध्या से जब जाते हैं और वन के और दृश्य भी हैं इसमें, आप करके दिखाइएगा। मैं आपको यहाँ पर विशेष तौर से दिखवाना चाहूँगा अहिरावण वध जो हुआ है। हनुमान जी ने कंधों पर बिठाया है भगवान राम, जो दुनिया का भार उठाते हैं उनको आपने शरीर पर धारण किए। एक कंधे पर राम जी हैं, एक कंधे पर लक्ष्मण जी हैं। हम आपको ले चलते हैं रामायण के उस दृश्य की तरफ जहां रावण से युद्ध हो रहा है। आप ये एक चित्र देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए, बहुत सारे चित्र अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको सीधा राम दरबार दिखा देता हूं। और राम दरबार आपका बहुत ही सुंदर चित्र है। इसके बाद आप बजरंगबली बाबा को, हनुमान बाबा को भजन करते हुए देखिए, कितने सुंदर तरीके से वो भजन कर रहे हैं। तो ये सुंदर सुंदर झांकियाँ वहाँ पर हैं। हम जो लटुरिया आश्रम के आपको दर्शन करवा रहे हैं उसमें ये चित्र है। ये लटुरिया बाबा अपने शिष्यों के साथ अपने साधना कक्ष में, जहाँ कुटी थी पहले, अब वहाँ कमरा बन चुका है, उसमें साधना किया करते थे। उसी जगह का, उसी कुटिया की जगह का जहाँ रूम बन चुका है, वहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। शिष्यों सहित वो ध्यान अवस्था में वहाँ बैठे हुए हैं। इनके भी दर्शन आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लिए चलते हैं, उधर अच्छा सा परिसर है। अब हम आपको जिनकी मैंने गाथा सुनाई, बहुत संक्षिप्त में, वैसे भले ही लग रहा हो वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन पूरे जीवन को उतारना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं झलकियाँ दिखा रहा हूँ और आपको अब उस दृश्य की तरफ ले चलते हैं जहाँ लटुरिया बाबा हमसे विदाई ले गए हैं। उनकी समाधि का जो मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर आप दिखा दीजिए। बगल में उनके शिष्य हैं एक, उनका जो कारभार संभाला, उनकी भी समाधि है। तो दोनों समाधि आपके दाहिने हाथ पर जो देख रहे हैं वो लटुरिया बाबा की समाधि है। मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आपको अवसर मिले तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो